हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम रिमी जैन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आज हमें यहाँ पे देखना है कि दो नंबर्स के एचसीएफ को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 8 एंड 14। इन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ फाइंड किया तो हमें यहाँ पे एचसीएफ मिलेगा कितना, ये मिलेगा 2। दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। अब एचसीएफ जो हमने निकाला उस नंबर को हमें 8 और 14 के साथ में कॉम्बिनेशन बना के ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि हमें वापस 2 मिले। मतलब हम 8 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें और 14 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें वापस रिजल्ट में 2 मिलना चाहिए। ये हमारा मेन काम है। मतलब हम यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक y ऐसा नंबर ढूंढना चाहते हैं जिनको हम अगर इस फॉर्म में लिख दें तो हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। यहाँ हमारा मेन काम क्या होने वाला है, x और y की वैल्यूज फाइंड करना जिनके लिए हमें ये एक्सप्रेशन 2 के इक्वल मिलने लगे। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें हमारी जो प्रोसेस थी एचसीएफ फाइंड करने की उनके सारे स्टेप्स को यूज करना होता है। जितने भी स्टेप्स हैं उन सबकी हमें जरूरत होती है। तो उन स्टेप्स को हम इक्वेशन नंबर देते जाते हैं 1 2 3 4। जितने भी हमारे इक्वेशन बनेंगे उनको हम बार बार यूज करेंगे और वापस यहाँ तक पहुंचेंगे। इस रिजल्ट तक हमें पहुंचना होता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ ही फाइंड करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से। तो ये देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन करके रखा है। हमने एचसीएफ निकाला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 963 को डिवाइड किया 657 से, तो हमें रिमाइंडर मिला 306। अब ये रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं है तो हम फिर से डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब यहाँ पे 657 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 306 इंटू 2 प्लस 45। ये प्रोसेस हमने कहाँ तक यहाँ पे यूज की है, जहां तक हमारा जो रिमाइंडर था वो हमें 0 नहीं मिल गया। अब ये हमारे पास इतने स्टेप्स हमें मिल चुके हैं, इनको हम इक्वेशंस नंबर दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे पास 5 इक्वेशंस हमें मिल गई। अब इन्हीं इक्वेशंस की हम हेल्प से लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो 9 हमारा एचसीएफ निकला है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इन इक्वेशंस को ऊपर कम जगह में लिख के आपको समझा दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी जो इक्वेशंस हमें मिली थी उनको साइड में लिख लिया है। आपको ऐसे नहीं करना, आपके पास तो 5 इक्वेशंस फॉर्म में लिखी हुई होंगी। अब हमने लिखा है क्लियरली एचसीएफ ऑफ 963 एंड 657 इज इक्वल टू 9। अब जो इक्वेशंस हमें दिख रही होंगी ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनसे हम यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, जहां जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया उसके जस्ट पहले वाला जो हमारा इक्वेशन होगा उसके हेल्प से हम अपने एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ इस केस में देखिए हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं, तो हम फोर्थ इक्वेशन से जो हमारा एचसीएफ हमें दिख रहा है उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखने वाले हैं। यानी हमें हमेशा क्या याद रखना है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, जो सेकंड लास्ट इक्वेशन होगी। मान लीजिए 6 इक्वेशन है हमारे पास तो फिफ्थ इक्वेशन से निकालेंगे। अगर 3 इक्वेशंस होती तो सेकंड से। मतलब हमें क्या करना है, सेकंड लास्ट इक्वेशन से अपनी एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख लेनी है। तो हमें क्या मिलेगा, हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 बी कैट 9 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 45 माइनस 36 इंटू 1। अब यहाँ पे जो 36 इंटू 1 लिखा है ये आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स को चेक करना है कि क्या किसका कोफिशिएंट है, उसी की हेल्प से हम सॉल्यूशन करेंगे। मतलब 36 का कोफिशिएंट 1 है और 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 36 जैसे काम कर रहा है। हम मल्टीप्लाई करके अपना काम बढ़ाएंगे नहीं, हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखेंगे ये थोड़ी थोड़ी आपको बाद में भी समझ में आएगा। तो ये हमें मिल गया 9। अब हमें इस 9 को ही इन दोनों नंबर तक ले जाना है। मतलब यहाँ पे जो हमारा राइट साइड में काम चलेगा ये हम किस उद्देश्य से कर रहे होंगे, हमें इन दोनों नंबर्स तक पहुंचना है। और ये दोनों नंबर हमें कहाँ मिलने वाले हैं,
करके कहाँ पहुंचेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तक। तो अब हमें देखिए क्या मिल रहा है, 9 हमने रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के रख ली फोर्थ से। अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में देखिए आप, जो रिमाइंडर 36 है उस 36 की वैल्यू हम निकाल के कहाँ रख देंगे, अब हमारी नई इक्वेशन में। मतलब हमारा बेसिकली जो काम होगा मेन वो क्या होने वाला है, जितने भी रिमाइंडर्स हैं, जैसे यहाँ पे 9 रिमाइंडर था, 9 निकाल के रख लिया, 36 रिमाइंडर है उसको पुट कर दो, 45 रिमाइंडर है उसको पुट कर दो, और फिर 306 रिमाइंडर जो होगा उसको पुट कर देंगे, तो हमें ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मिल जाएंगे। तो 36 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करिए, क्या है 36 की वैल्यू, 45 वैसे ही रहेगा। 36 की वैल्यू आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमें मिलने वाली है 306 माइनस 45 इंटू 6। देखिए 36 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, 306 माइनस 45 इंटू 6, और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 माइनस 306, ये माइनस माइनस प्लस 45 कितने बार, 6 टाइम्स। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से हमें इसको सॉल्व करना है, ये 45 है 1 टाइम, ये कितने बार है 1 टाइम, और ये 45 है 6 टाइम। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 इंटू 7, ये है 1 टाइम 45 और ये है 6 टाइम 45। तो यहाँ पे हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 45 7 टाइम्स। 45 मान लीजिए थोड़ी देर समझने के लिए, मान लो ये वेरिएबल है तो ये x है, 1 टाइम x लिखा है, और हम इसमें 6x ऐड करते हैं, ये x 6 टाइम, ये x 1 टाइम, तो रिजल्ट में हमें 7x मिलता है। तो यहाँ पे 45 को भी हम थोड़ी देर के लिए वेरिएबल समझ के ऐड कर लें तो आपको समझना ज्यादा आसान होगा। तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 45 6 टाइम और 1 टाइम ऐड करके 7 टाइम। तो 45 इंटू 7 माइनस 306, हम कहाँ तक पहुंच गए, 306 तक। 306 तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था हमें बार बार हर एक प्रोसेस में रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारा रिमाइंडर कौन सा है, न्यू 45, मतलब सेकेंड इक्वेशन से 45 की वैल्यू आप निकालिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या है आप देखिए इक्वेशन सेकेंड से 657 माइनस 306 इंटू 2, यही होगा 45 की वैल्यू। तो 657 माइनस 306 इंटू 2, ये वैल्यू किसकी है, देखिए आप 45 की, 7 वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये 306, और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब फिर से इसको सॉल्व करिए, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 657 इंटू 7, अब ये 306 इंटू 7 2 जा कितना होता है 40, फिर ये 306 हमारा चल ही रहा था तो हमारा लिख देंगे। अब देखिए फिर से वही सिस्टम हमें मिल रहा है, जो 306 है ये है 14 टाइम और ये है 1 टाइम, और दोनों जगह ये नेगेटिव है तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा 15 टाइम्स 306 हमें मिल जाएगा। फिर से आ जाइए वापस रिमाइंडर पे। अब रिमाइंडर कौन सा है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 306, तो इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 657 इंटू 7 वैसे ही रहेगा, 306 की वैल्यू पुट करिए, क्या होगी 963 माइनस 657 इंटू 1, ये जो 15 है ये वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ रहेगा 657 7 टाइम्स माइनस 963 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 15 का प्लस 657 इंटू 15। अब देखिए पहुंच गया अपने आंसर तक। एक और स्टेप रह गया, 657 7 टाइम्स और 657 15 टाइम्स, तो ये कितने टाइम हो जाएगा 22 टाइम्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 657 22 टाइम्स माइनस 963 15 टाइम्स। ये देखिए हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। हमें करना क्या था, हमें 657 और 963 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में 9 को रिप्रेजेंट करना था। क्या हमें x और y मिल गए, तो देखिए यहाँ पे एक और स्टेप में हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 22
माइनस को हम प्लस बना दें और जो 15 है उसको लिखते हैं क्या, -15। तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि x और y की वैल्यू क्या है। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 22 को x ले लीजिए, तो 657x प्लस 963y, वेयर x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 22 एंड y इक्वल टू क्या मिल गया -15। तो इस तरीके से हमने दो नंबर्स खोजे हैं यहाँ पे, x की वैल्यू 22 और y की वैल्यू -15। ये मिल गया हमें लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए 9 इक्वल टू 657x प्लस 963y, वेयर x इक्वल टू 22 एंड y इक्वल टू -15। तो इस तरीके से हमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक बार मैं पूरी प्रोसेस को दोहरा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे और जितने भी स्टेप्स थे उनको हम इक्वेशंस दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकंड लास्ट इक्वेशन से। सेकंड लास्ट इक्वेशन हमारे अभी इस वाले क्वेश्चन में कौन सी थी, फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम क्या निकालेंगे यहाँ से, फोर्थ इक्वेशन से रिमाइंडर की वैल्यू। जो रिमाइंडर है इस फोर्थ इक्वेशन के लिए वो फाइनली हमारा क्या है, HCF है, और उसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन से रिमाइंडर को अपना सेपरेट निकाल के रख लेंगे। अब हमें उसको कुछ नहीं करना, उसको हम वैसे ही रख देंगे। अब हमें यहाँ पे हर एक स्टेप में क्या करना है, रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करते जाना है। यहाँ देखिए 45 माइनस 36 था, तो फोर्थ इक्वेशन में तो हमने रिमाइंडर अपना निकाल लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन की रिमाइंडर की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 36 की वैल्यू हमने पुट की। 36 की वैल्यू क्या थी, 306 माइनस 45 इंटू 6। इसको सॉल्व किया तो अब हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये बस थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। 45 1 टाइम, 45 6 टाइम, तो ये हो गया 45 7 टाइम। अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर से आ जाइए, 36 पुट कर चुके हैं, अब कौन सा नया रिमाइंडर है 45, तो 45 की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए ये है 45, इसकी वैल्यू हमें मिली सेकंड इक्वेशन से 657 माइनस 306 इंटू 2। फिर से ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 यहाँ आएगा और ये 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा यहाँ पे 306 पैसे। फिर से देखिए 306 14 टाइम और ये है 1 टाइम और दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड होके 15 टाइम्स हमें मिलेगा 306। अब कौन सा रिमाइंडर है यहाँ से, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 306 जो है वो रिमाइंडर है, फिर से उसकी वैल्यू पुट की और करते करते हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हमें मिल गया ये इस फॉर्म में। लेकिन हमें x और y की वैल्यू एग्जैक्ट बतानी है, वैसे हमने क्या किया 15 को -15 करके पेयर करके लिख दिया और इसको यहाँ पे प्लस करके बना के लिखा। तो यहाँ पे 657x प्लस 963y, वेयर x एंड y की वैल्यूज 22 एंड -15। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करिए और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।